हेलो गाइस, आज हम हिंदी व्याकरण में समास का टॉपिक करेंगे। समास क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और उसके उदाहरण। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर कोई नया शब्द बन जाता है, उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा करना होता है। छोटे करके लिखना उसको समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या छोटा रूप हो गया। भाई और बहन, भाई बहन छोटा रूप हो गया। और समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस शब्द से पहले आ, बे, यथा, प्रति, भर या ओ शब्द आए या दोनों शब्द समान हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, घर घर आदि, यानी कि समान शब्द हो गए। हाथों हाथ हो गया, घर घर हो गया, रातों रात हो गया, तो ये क्या हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। आ जन्म, आ मरण, यथा संभव, बेहसर, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथा रुचि, यथाक्रम, भरपेट, जैसे ये वर्ड आ गए तो क्या हो गया? हमारा अव्ययभाव समास हो गया। देखिए, आ गया, आ, यथा आ गया, बे आ गया, प्रति आ गया, भर आ गया, ये शब्द हमें दिखाई देंगे तो क्या होगा? हमारा अव्ययभाव समास होगा। और समान शब्द होंगे तो क्या होगा? हमारा अव्ययभाव समास होगा। दूसरा देखो, तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो, ऊपर वाले में हमें पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची था तो वह अव्ययभाव समास हो गया। तत्पुरुष समास में क्या होगा कि दूसरा पद प्रधान होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह भी होंगे, जैसे ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे, जैसे ये विभक्ति चिन्ह भी होंगे तो भी क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पर और संबोधन, हे, अरे। देखो, जो भी एग्जाम उदाहरण होगा और उसमें ये विभक्ति होगी तो साथ ये भी जुड़ेंगे, यानी कि जैसे देखो, पाठशाला, पाठ के लिए, शाला के लिए है तो ये कौन सा हो गया? हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए आ गया तो क्या हो गया? हमारा संप्रदान तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, में आ गई, में और पर तो अधिकरण तत्पुरुष। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो में आ गया तो कौन सा हो गया? हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ये था हमारा तत्पुरुष समास। क्रमधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। ट्रिक्स क्या होगी इसमें? विशेषता बताने वाले शब्द को क्रमधारय समास कहते हैं। किसी भी चीज़ की विशेषता होगी उसको क्रमधारय समास कहते हैं। और है जो कि आवर्ती भी होगी तो क्या होगा? हमारा क्रमधारय समास होगा। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखो, काली मिर्च, काला है जो मिर्च। महापुरुष, महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो क्या हो गया? हमारा क्रमधारय समास हो गया। द्वंद्व समास वह समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें पहला पद भी हो और दूसरा पद भी प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? हम द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक्स के जोड़ी का बोध हो उसे और विलोम शब्द हो, जैसे एक दूसरे के विपरीत हो गए, जैसे भाई, लड़का, लड़की, माता, पिता, आग, पानी, अपना, पराया, भला, बुरा, आगे, पीछे, ऐसे वर्ड भी होंगे तो क्या होगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। जिसमें भाई और बहन पहला और द्वितीय दोनों पद हैं, लड़का, लड़की, आगे एवं पीछे, माता एवं पिता, तो ये क्या हो गया? हमारा द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक्स के लिए होगा कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी कि संख्या का समूह होगा तो वो क्या होगा? हमारा द्विगु समास होगा। जैसे पंचमूली, 5 मूलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्न का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह, यानी कि इसमें क्या की आवृत्ति हो रही है? संख्या की आवृत्ति हो रही है, तो क्या हो गया? हमारा ये द्विगु समास हो गया। देखो, रिवाइज के लिए समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे।
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा? संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा करना होता है। समास के 6 भेद हो गए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो तो क्या होगा हमारा? अव्ययभाव समास होगा। तत्पुरुष समास क्या होगा? जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह भी मिलेंगे आपको। क्रमधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। ट्रिक्स के लिए आप करो कि विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्रमधारय समास कहेंगे। द्वंद्व समास में क्या होगा? वह समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। ट्रिक्स के लिए क्या होगा? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है और द्वंद्व समास में ट्रिक्स की क्या होगी? जोड़ी का बोध होगा, विलोम शब्द होंगे आपके। और क्रमधारय में विशेषता बताने वाले शब्द को क्रमधारय कहेंगे। ट्रिक्स के लिए उसमें कारक विभक्ति चिन्ह होंगे तत्पुरुष समास में। और ट्रिक्स के लिए अव्ययभाव समास में वे वर्ड थे हमारे आ, बे, भर, प्रति, ये वर्ड दिखाई देंगे या समान शब्द होंगे जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे वर्ड होंगे तो क्या होगा हमारा? अव्ययभाव समास होगा। कल हम करेंगे बहुब्रीहि समास और इन सभी के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण।